अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजी के अंदर, पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट डील कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिजीज़ कंट्रोल। तो अब वेरी फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जब कोई भी बीमारी को हम डील करते हैं या उसे हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो बच्चे हम सब जानते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो होता है एहतियात करना, जिसे हम कहते हैं जी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पहला स्टेप जो कोई भी डिजीज कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये हम एहतियात करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें कौन बताता है कि आपने किस बीमारी से कैसे बचना है? तो आप जानते हैं बायोलॉजी जो है, तो जो बायोलॉजी है वो हमें बताती है कि कोई डिजीज जो है ना वो काज कैसे होती है और वो फैलती कैसे है। यानी वो काजिंग एजेंट भी बताएगी आपको, और साथ भला क्या बताएगी आपको? साथ आपको बताएगी बायोलॉजी कि वो आगे फैलती कैसे है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो बायोलॉजी है, तो जो बायोलॉजी है वो क्या बताती है आपको? वो आपको बताती है दो बातें। वो दो बातें कौन से वाली हैं? पहली बात उसके अंदर आती है काजिंग एजेंट ऑफ डिजीज। काजिंग एजेंट, तो कौन बीमारी काज कर रहा है, और साथ क्या बताएगी? उसकी ट्रांसमिशन, यानी कि वो फैल कैसे रही, यानी वो ट्रांसमिट जो है वो कैसे होगी, ट्रांसमिट कैसे होगी। तो ये दो बातें जो हैं आपको कौन सिखा रहा होता है? बायोलॉजी सिखा रही होती है। अब हम एग्जांपल लेंगे। तो जो पहली हमारे पास एग्जांपल है डिजीज में, वो हमारे पास है एड्स। ठीक है, एड्स आप जानते हैं इसके एब्रिविएशन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो एड्स होता है ये कौन काज करता है? एड्स इज काज्ड बाय HIV। यहां लिख रहा हूं मैं HIV। ठीक है, ये वायरस है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये आप पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि जो एड्स होती है वो उसे कौन काज करता है? एड्स इज काज्ड बाय द HIV। अब क्वेश्चन है कि ये फैलती कैसे है? तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो एड्स है वो कैसे जो है वो डिजीज फैलती है? तो यहां पे लिखेंगे जी कि ये स्प्रेड कैसे करती है। तो ये भी पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो अगर किसी बंदे को एड्स है तो उसके साथ जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक चीज। नंबर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक और चीज भी इसके अंदर आती है, वो आती है कंटेमिनेटेड सिरिंज जो है उसको यूज करना। तो कंटेमिनेटेड सिरिंज या इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करना। तो ये मैंने जो रेड में लिखा है आपको दिख रहा है कि वो स्प्रेड कैसे करती है। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि बायो आपको बताएगी कि वो काजिंग एजेंट कौन है। जैसे में आइडिया होगा कि एड्स इज काज्ड बाय द HIV। साथ क्या बताएगी आपको बायोलॉजी? साथ आपको बताएगी कि वो जो है वो स्प्रेड कैसे करता है। अब हम लेंगे सेकंड एग्जांपल। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। अब सवाल है कि हेपेटाइटिस क्या है? तो बेटा ये बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को। तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अच्छा, कौन काज करता है इसको? इट इज काज्ड बाय H वायरस, यानी हेपेटाइटिस वायरस। तो ये H वायरस जो है वो क्या काज करता है? भला वो काज करता है हेपेटाइटिस। तो आपको आइडिया हो रहा है कि जो मैंने आज दो एग्जांपल लिए है ना, वो दोनों एग्जांपल के अंदर जो है वायरस ही काजिंग एजेंट है। तो एड्स जो है उसके पीछे भी HIV वायरस काम कर रहा है, और जो हेपेटाइटिस है उसके पीछे भी कौन काम कर रहा है? वो वायरस ही काम कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस है वो कैसे स्प्रेड होगा? जैसे आपने ऊपर देखा था, तो अब ये कैसे स्प्रेड होगा? थोड़ा सा उससे मैच करता है कि ये स्प्रेड होता है ब्लड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है वो ये फैलता है। पहला पॉइंट। एक और पॉइंट इसके अंदर है कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, जो आपने ऊपर देखा है।
तो कंटेमिनेटेड सॉरी कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। ठीक है जी, तो हमें समझ लग गई है कि ये जो आपके पास एड्स है ये कैसे होगा और कैसे फैलेगा, और ये जो हेपेटाइटिस है ये कैसे होगा और ये कैसे फैलता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो इससे हम सीखना क्या चाह रहे हैं? इससे हम ये सीखना चाह रहे हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला हम मेथड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मीयर्स। ये हमने काम कर लिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। तो जब हम किसी डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम सेकंड पॉइंट डील करेंगे, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो थोड़ा यहां पे लिख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज वैक्सीनेशन। साथ लिखेंगे इम्यूनाइजेशन। तो मैं भी गाइड करता हूं आपको कि इसमें हमें क्या मिलेगा, तो इम्यूनाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा, तो पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज वैक्सीन? जैसे आपको नाम बता रहा है उसका वैक्सीनेशन, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वैक्सीन। तो मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो वैक्सीनेशन बोलते हैं, या पॉइंट है कि व्हाट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या चीज है? वैक्सीन होती है कि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वीक, कमजोर आर मरे हुए यानी कि डेड जर्म्स इन अ पर्सन टू फॉर इम्यूनिटी। तो मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं यहां पर, फॉर इम्यूनिटी। तो यहां मैंने क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ वीक आर डेड जर्म्स। तो आप कमजोर या मरे हुए जर्म्स को एक पर्सन में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे भला? आप डाल देंगे ताकि वो जो बंदा है उसकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाए? इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, वो बंदा जो है वो इम्यूनाइज हो जाए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज वैक्सीन। अब शुरू करते हैं कि वैक्सीन किन के लिए यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है, तो पोलियो के लिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पोलियो के लिए, मम्स के लिए, ये मैं कुछ लिख रहा हूं यहां, बीमारियां लिख रहा हूं यहां पर कुछ। ठीक है, तो पोलियो के लिए, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं मम्स के लिए, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं मीजल्स के लिए। तो ये जो डिजीज के नाम मैं यूज कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ना, ये सारी डिटेल में लिखी हुई है। वहां आपको मिलेगा एड्स के बारे में बात करेंगे, वहां बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, हाँ पोलियो की बात करेंगे, मम्स की भी और मीजल्स की भी। तो इसलिए मैं यहां पर इतना इनको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। आपने याद ये रखना है कि ये जो मैंने यहां पर लिखी है डिजीज जो है, ये डिजीज जो है ये सारी काज कौन करता है? ये काज करता है वायरस। और आप इसको ठीक कैसे करते हो? आप इसको ठीक करते हो वैक्सीन के जरिए, या इसको बोलते हैं शॉट्स। यानी कि जैसे आपने नाम सुना हुआ है कि छोटे बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, तो हम हर साल में 1-2 बार लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वैक्सीन या शॉट्स बोलते हैं। क्या सीखा है आपने? आपने भी ये सीखा है कि वैक्सीन है क्या, पहला पॉइंट। फिर हमने क्या सीखा है कि सारी जो वैक्सीन है वो किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपके नाम बता दिए हैं, इनके लिए आप, ये वायरस काज करता है और आप वैक्सीन यूज करेंगे इनके लिए। ये हमारा पहला पॉइंट था। नंबर 2, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। चैप्टर 6 के अंदर हिस्ट्री आएगी इसकी वैक्सीनेशन की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं उसका। तो एडवर्ड जेनर, आपने नाम याद रखना है इसका। तो एडवर्ड जेनर, इसने क्या किया था? इसने जो है वो वैक्सीनेशन जो है उसकी टेक्निक डेवलप की थी, वैक्सीनेशन। और आपने याद रखना है इस वैक्सीनेशन के अंदर जो वर्ड वैक्सीन वाला है, यानी कि वैका, ये वर्ड निकला है वैका से, जिसका मतलब होता है कौ, गाय। आपको याद पड़ रहा होगा कि उस वायरस का नाम है काउपोक्स, क्योंकि ये वहां से वैक्सीन निकली है। तो हमने क्या बोल दिया इसको? बोला हमने इसको बोल दिया कि ये आपके पास वैक्सीनेशन है। तो हमने ये वैक्सीन का वर्ड कहां से लिया? बोला हमने वैक्सीन का वर्ड लिया है वैका से। वैका बोलते हैं कौ को। तो ये कोपोक्स एक वायरस है जिससे आपने ये साथ जो है वो वैक्सीन को आपने डेवलप करना शुरू कर दिया था। ये आपने एक चीज याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था अबाउट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। और आपने याद रखना है इसी तरह इसके अंदर एक और डिजीज भी है जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स है। और क्योंकि हमारे पास इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें लग रहा है कि ये जो आपके पास स्मॉल पॉक्स है, ये इसे हमने इरेडिकेट कर दिया, इसे हमने खत्म कर दिया है दुनिया से ऑलमोस्ट।
ठीक है, और हमने खत्म कैसे कर दिया है? ड्यू टू वैक्सीन। भाई हमारे पास हर चीज के लिए जो है वो वैक्सीन है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारा जो थर्ड पॉइंट है हम सीखेंगे इसके अंदर है, वो हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट। तो वो हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है, और इसी में आएगा जीन थेरेपी। ठीक है, ये शुरू करते हैं। अच्छा पहले तो बात ये देखिए बेटे, मैंने आपको सिखा दिया अभी कि जो डिजीज हम देखते हैं ना, जो डिजीज हम कंट्रोल करते हैं, वो हम पहले स्टेप में कंट्रोल करते हैं कि हम एहतियात करते हैं, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वैक्सीन को भी यूज करते हैं ताकि हम डिजीज कंट्रोल कर लें। फिर हम क्या करते हैं, तो इतनी एहतियात के बावजूद, वैक्सीन के बावजूद समटाइम्स क्या होता है, डिजीज हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे ड्रग्स, हम लेंगे मेडिसिन, हम लेंगे टैबलेट्स, उसे हम बोलते हैं कि ये ड्रग ट्रीटमेंट है। तो आपने याद रखना है इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, तो अगर किसी पर्सन को डिजीज हुई है बैक्टीरिया की वजह से, तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो इफ अ पर्सन इज सिक विद डिजीज, ठीक है, और वो जो डिजीज है वो किसने काज की है, वो काज की है काज्ड बाय बैक्टीरिया। मैं यहां लिख रहा हूं जी, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बस सिखाना ही चाह रहा हूं, अगर एक पर्सन को बीमारी हुई है, एक ऐसी बीमारी हुई है जो कौन काज करता है, बैक्टीरिया, जैसे कि टीबी, तो हम क्या करेंगे भला, इसका इलाज हम कैसे करते हैं? तो अगर किसी को ऐसी डिजीज हो जो बैक्टीरिया ने काज की है, तो हम उसे ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ये आप याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स नाम बता रहा है उनका। एंटी बोलते हैं अगेंस्ट, बायो बोलते हैं लाइफ। तो ये किन के अगेंस्ट काम करेंगी? ये काम करेंगी अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। लेकिन आपने याद रखना है, जो होते हैं ना बैक्टीरिया, ये जो आपके पास एंटीबायोटिक्स जो है, जो आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया के खिलाफ, अगर आप एक ही एंटीबायोटिक को बार बार और अगर आप नॉर्मली अगर आप रिलीज यूज किए जाएंगे, उसको बार बार इस्तेमाल किए जाएंगे, तो क्या होगा, जो होते हैं ना बैक्टीरिया, वो हो जाते हैं रेजिस्टेंट। तो यहां लिखेंगे हम, तो अगर आप एक ही एंटीबायोटिक को आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो भला क्या होगा इससे? तो अगर आप एक ही एंटीबायोटिक को बार बार यूज करेंगे, तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बी फॉर बैक्टीरिया, नॉट फॉर बैड टुडे, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंट, ठीक है, हमें समझ लग गई है। चैप्टर 6 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे हो जाते हैं रेजिस्टेंट, लेकिन हम यहां पर सिंपल एक बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि आप ड्रग ट्रीटमेंट की तरफ कब मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर के केस के अंदर। तो कैंसर, आप जानते हैं कि ट्यूमर दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर है वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पे होता है, और जैसे ब्रेन ट्यूमर, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बॉडी के अंदर मूव करता है। तो दोनों में से किसका नाम कैंसर है भला? वो आपके पास नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। आपने याद रखना है कि अगर किसी पर्सन को कैंसर हो तो हम दो मेथड यूज करते हैं। वी हैव टू मेथड्स टू ट्रीट द कैंसर। द वेरी फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड जो बेटा है इसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी, ठीक है। तो ये दो मेथड जो हैं हम यूज करते हैं टू ट्रीट द कैंसर। अच्छा, आप ना गेस कर सकते हैं दोनों में से किसका नाम बता रहा है आपको कि वी विल यूज द रेडिएशंस टू ब्रेक या टू डीकम्पोज या टू डिग्रेड द कैंसर पार्ट। रेडियोथेरेपी नाम बता रहे हैं आपको। तो लिखेंगे हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो जो पार्ट कैंसर वाला है, तो कैंसरस पार्ट बॉडी में जहां पे कैंसर है, तो कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज्ड, उस पार्ट को आप सामने ले जाएंगे। किसके सामने ले जाएंगे भला? टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस। लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने। तो इन रेडियोथेरेपी कैंसर पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस, और ये डिस्ट्रॉय कर देंगे उस आपके कैंसर वाले पार्ट को।
जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या करेंगे इसके अंदर? इन केस ऑफ कीमोथेरेपी वी विल यूज सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी कैंसर मेडिसिन। क्या करेंगे? ये हम देंगे पेशेंट को, और एक बार नहीं देंगे, हम देंगे उसको रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी खास टाइम के बाद, बार बार इंटरवल्स पे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कीमोथेरेपी। लेकिन आपने याद रखना है जो ना कीमोथेरेपी, इसका एक नुकसान होता है। क्या नुकसान है? ये जो कीमोथेरेपी के अंदर ये जो एंटी कैंसर ड्रग होती है ना, ये भला क्या करती हैं? ये जो एंटी कैंसर ड्रग हैं ये किल कर देती हैं नॉर्मल सेल्स को भी, और ये किल कर देती हैं कैंसरस सेल्स को भी। तो जाहिर है कि इसमें हमारा थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि हमारा फोकस किन के ऊपर है भला? हम किन को मारना चाहते हैं? हम मारना चाहते हैं कैंसर के सेल को। लेकिन वो जो मेडिसिन भला क्या करती है? मेडिसिन जो है वो आम सेल्स को भी मार देती है और कैंसर सेल्स को भी जो है वो मार देती है। ठीक है जी, तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि हमारे पास पॉइंट था डिजीज कंट्रोल। तो हमने कहा जो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर हमने बात की वैक्सीनेशन के जरिए कैसे आप डिजीज कंट्रोल करेंगे। फिर हमने क्या सीखा? अगर हमें बीमारी हो जाए तो हम ड्रग्स के जरिए जो है वो कैसे डिजीज को कंट्रोल करते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है वो हम डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।